हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट साइंस। इसमें हम लोग क्लास 10th का आईसीएसई बोर्ड का जीएसटी चैप्टर देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहे हैं कि आ शॉपकीपर इन दिल्ली बाइज एन आर्टिकल एट अ प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹24,000 फ्रॉम अ होलसेलर इन मुंबई। The shopkeeper sells the article to a consumer in Delhi at a profit of 15% on the basic cost price if the rate of GST is 12%। तो देखिए, इसमें जो शॉपकीपर है वो दिल्ली का है, होलसेलर मुंबई का और कंज्यूमर भी दिल्ली का है। मतलब इसमें आधा क्वेश्चन जो है आईजीएसटी का है और आधा जीएसटी का, मतलब मिक्स्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। इसमें सबसे पहले हम लोग जो है वो बनाएंगे कि मतलब ये डायग्राम बनाएंगे इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे होलसेलर और उसके बाद होलसेलर के बाद यहाँ पे लिखेंगे शॉपकीपर और यहाँ पे हम लिखेंगे कंज्यूमर। ठीक है, तो होलसेलर, शॉपकीपर, कंज्यूमर हो गया। अब शॉपकीपर जो है वो जो उसका प्रिंटेड प्राइस है उसी पर उस सामान को परचेज करता है। तो प्रिंटेड प्राइस कितना है? प्रिंटेड प्राइस है ₹24,000। तो ₹24,000 में ये जो है 24,000 में सामान शॉपकीपर खरीदता है और फिर शॉपकीपर उसी सामान को जो है वो 15% के प्रॉफिट के साथ जो है वो कंज्यूमर को बेचता है। तो 24 का अगर 10% लेंगे तो हमारा जो है 2400 हो जाएगा और 5% लेंगे तो 5% हमारा जो है 1200 हो जाएगा। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो है ये 276,000 ये आ जाएगा। मैंने इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा जब शॉपकीपर जो है 15% के प्रॉफिट के साथ कंज्यूमर को बेचेगा तो इस प्राइस पर बेचेगा। अब यहां पर जो होलसेलर है ये हमारा मुंबई का है होलसेलर, शॉपकीपर जो है ये भी दिल्ली का है और जो कंज्यूमर है ये भी दिल्ली का है। ठीक है, तो यहाँ पे कंज्यूमर से जो शॉपकीपर के बीच में होगा ये हमारा हो जाएगा आउटपुट जीएसटी और यहाँ पे आउटपुट जीएसटी दो पार्ट में हो जाएगा, एसजीएसटी और ये हो जाएगा सीजीएसटी। अब यहाँ पे जो हमें रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ वो 12% दिया हुआ है तो 6% ये हो जाएगा और 6% हमारा ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो है इनपुट जो होगा, इनपुट जीएसटी, ये हमारा हो जाएगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये पूरा पूरा हमारा 12% जो है ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को, भारत सरकार को चला जाएगा ये। ठीक है, तो अब हम इसमें हमें सॉल्व करना है। तो हमें इसमें जो पहला पार्ट हमसे इसमें पूछा है वो पहले पार्ट में हमसे पूछा है कि द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच द शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल। मतलब शॉपकीपर जो है वो आर्टिकल को जितने प्राइस में खरीदता है वो और उसके साथ टैक्स मिलाकर कितना पैसा वो पे करता है। तो यहाँ पे पहला पार्ट इसका देखेंगे जो हमसे पूछा है, द प्राइस एट विच द शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल। ठीक है, किस प्राइस पे बॉट करता है? तो ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर शॉपकीपर। शॉपकीपर जो कॉस्ट प्राइस पे करेगा पहले तो वो हो गया और फिर इसमें सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, आईजीएसटी पेड बाय शॉपकीपर, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे तो शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 24,000 और आईजीएसटी कैसे निकालेंगे? आईजीएसटी हमारा 12% दिया हुआ है तो 12% इंटू 24,000। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये हमारा आ जाएगा 24,000 और प्लस 2,880, इसको ऐड करेंगे तो ₹26,880 ये आ जाएगा। तो इस प्राइस पर जो है वो शॉपकीपर आर्टिकल को परचेज करेगा, बाय करेगा। इसमें टैक्स भी इंक्लूड है। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट कह रहे हैं, सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं कि द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। कंज्यूमर कितना पे करेगा? तो यहां पे लिखेंगे द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल।
तो यह कंज्यूमर कितना पे करेगा, तो कंज्यूमर एक तो कॉस्ट प्राइस पे करेगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर कंज्यूमर और प्लस यहां पे हमारा हो जाएगा SGST पेड बाय कंज्यूमर और CGST पेड बाय कंज्यूमर। तो यहां पर जो कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा कंज्यूमर के लिए वो हो जाएगा 27600 और SGST हो जाएगा इसी पर 6% हो जाएगा, तो 6% इंटू 27600 और प्लस 6% 27600 ये हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये हमारा आ जाएगा 27600 और प्लस इसको ये दोनों कटेगा और ये ऐसे कटेगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1656 और ऐसे ही ये भी आ जाएगा 1656 और जब इसको सबको ऐड करेंगे तो ₹30,912 ये आ जाएगा। तो कंज्यूमर जो है वो देखने में तो 27,600 का सामान परचेज करा, लेकिन टैक्स पे करने के बाद वो उसको एक्चुअल में जो सामान का कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है वो 30,912 रुपीज पड़ रहा है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे जो पूछ रहे हैं, थर्ड पार्ट में हमसे कह रहे थे अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, मतलब जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो कितना टैक्स को रिसीव करती है। तो यहां पे हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली। तो यहां पे हमारा हो जाएगा आउटपुट GST और माइनस इनपुट IGST। ठीक है, अब यहाँ पे आउटपुट जो हो जाएगा वो 6/100 इंटू 27600 और प्लस 6% इंटू 27600 ये SGST हो जाएगा, ये CGST हो जाएगा और माइनस IGST जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12/100 इंटू 24 और 000। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 276 और माइनस ये हो जाएगा 12 इंटू 240। इसको सिंप्लीफाई करके हमने किया है, ये सिंप्लीफाई करके। तो यहाँ पे 6 12 हम कॉमन ले लेंगे तो 276 माइनस 240 तो हो जाएगा 12 इंटू 36 और इसको 12 इंटू 36 करेंगे तो रुपीस जो है ये 432 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, मतलब इसको सॉल्व करने के एक तरीका और है, ये तरीका एक है, एक ही तरीका मैं बता रहा हूँ, बाकी एक तरीका इसको सॉल्व करने का और है। उसके बाद इसमें जो फोर्थ पार्ट पूछा वो पूछा द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कितना टैक्स रिसीव करेगा तो हम ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे कि होलसेलर जो है वो तो जो भी टैक्स आ रहा है होलसेलर वो सारा टैक्स जो है वो पे कर रहा है भारत सरकार को, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, लेकिन जो कंज्यूमर का जो CGST है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, वो बैलेंस हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा था IGST पेड बाय होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और IGST कितना पे होगा, ये हमारा हो गया 12% और ये हो जाएगा 24,000। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ₹2880। तो एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो 2880 मतलब 2,880 रुपीज मिलेगा। ठीक है, अगर इस पार्ट में अगर कोई दिक्कत होगी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि अ डीलर इन महाराष्ट्र बाइज एन आर्टिकल
फ्रॉम अ होलसेलर इन महाराष्ट्र। देखिए होलसेलर इन महाराष्ट्र का है, डीलर इन महाराष्ट्र का है, एट अ डिस्काउंट ऑफ, ये जो यहाँ पे 25% दिया हुआ है, इस 25% को हम लोग 20% कर लेंगे। अगर 25% करेंगे तो हमारा जो है वो आंसर जो पीछे बुक में दिया वो आंसर मैच नहीं करेगा, 20% से आंसर मैच कर जाएगा। तो अ डीलर इन महाराष्ट्र बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर इन महाराष्ट्र एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ आर्टिकल बीइंग ₹20,000, ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन तेलंगाना। अब कंज्यूमर तेलंगाना का है और डीलर और होलसेलर महाराष्ट्र के, तो ये भी क्वेश्चन आधा जो है वो आपका जो है उस पर इंट्रा स्टेट पे है और आधा जो है वो इंटर स्टेट पे है। डिस्काउंट और इफ द जीएसटी दी तो हमें फाइंड करना, तो इसमें पहले हम वही करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। अब देखिए इसमें जो हम करेंगे तो यहां पे हम लिखेंगे होलसेलर, होलसेलर के बाद यहां लिखेंगे डीलर और डीलर के बाद यहां लिखेंगे कंज्यूमर। ठीक है, होलसेलर, डीलर और कंज्यूमर। होलसेलर कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का है, डीलर कहाँ का है, ये भी महाराष्ट्र का है, और कंज्यूमर कहाँ का है, तेलंगाना का है। ठीक है, ये लिख लिया। अब यहां पर कह रहे हैं कि डीलर इन महाराष्ट्र बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर इन महाराष्ट्र एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ आर्टिकल बीइंग 20,000। तो यहाँ पे जो आर्टिकल इसके पास है वो उसका प्रिंटेड प्राइस जो है वो हमारा है 20,000। तो 20% का डिस्काउंट ले रहा है, तो 20% का डिस्काउंट मतलब कि अगर इसमें 20%, देखिए बुक में जो दिया हुआ है वो 25% दिया हुआ है। अगर 25% के बेस पे करेंगे तो हमें जो बुक में पीछे आंसर दिया वो मैच नहीं करेगा। अगर हम 20% लेंगे तो बुक का आंसर मैच करेगा। तो यहाँ पे 20% का डिस्काउंट अगर हम ले रहे हैं तो 20% का डिस्काउंट लेने पर यहाँ पे जो हो जाएगा वो डीलर जो सामान परचेज करेगा वो 16,000 में सामान को परचेज करेगा, क्योंकि 20,000 का 10% 2,000 हो जाएगा, 20% 4,000 हो जाएगा। तो डिस्काउंट की बात करें तो 4,000 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 16,000 बचेगा। 16,000 में डीलर जो है सामान को परचेज कर रहा है। उसके बाद डीलर आगे क्या कर रहा है, डीलर जो है वो कंज्यूमर को सामान, तेलंगाना में कंज्यूमर है, तेलंगाना में सामान कंज्यूमर को बेच रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, जो प्रिंटेड प्राइस है उसी प्रिंटेड प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है। मतलब डीलर जो है वो कंज्यूमर को सामान जो है, प्रिंटेड प्राइस 20,000 है, इसका जब 10% डिस्काउंट करेंगे तो 2,000 होगा, तो एक्चुअल में सामान जो है वो 18,000 में 18,000 में डीलर जो है कंज्यूमर को सामान बेच रहा है। अब यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आउटपुट जीएसटी और ये हमारा हो जाएगा आईजीएसटी, और ये पूरा हमारा जो है 12% हो जाएगा। और यहाँ पे जो इनपुट होगा, इनपुट जीएसटी, ये हमारा दो पार्ट में हो जाएगा, एक हो जाएगा एसजीएसटी और एक हो जाएगा सीजीएसटी। तो ये हो जाएगा 6% और ये हो जाएगा 6%। ठीक है, अब इसमें जो हमसे पूछा है पार्ट, वो हमसे पूछा है कि द टैक्स पेड बाय होलसेलर टू द गवर्नमेंट। होलसेलर जो है वो कितना गवर्नमेंट टैक्स पे करेगा, तो द टैक्स पेड बाय होलसेलर टू द गवर्नमेंट। तो देखिए होलसेलर जो है गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा, तो होलसेलर जो है वो एसजीएसटी पे करेगा और सीजीएसटी पे करेगा। तो यहां पे लिखेंगे एसजीएसटी पेड बाय होलसेलर टू द गवर्नमेंट और प्लस सीजीएसटी पेड बाय होलसेलर टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा 16,000 इंटू 6/100 और प्लस 16,000 इंटू 6/100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 16,000 इंटू 6/100, और इसको सॉल्व करने पर हमारा जो है वो ₹1920। मतलब ये जो पार्ट है वो हमारा सॉल्व होके 960 आएगा और ये पार्ट जो है सॉल्व होके 960 आएगा। ठीक है, तो 960 को ऐड करेंगे तो रुपीज जो है वो 1920 आ जाएगा। मतलब ये जो पार्ट है ये सॉल्व करने पे ₹960 आएगा, और सेम यही पार्ट ये भी है, तो ये भी सॉल्व करने पर ₹960 ही आएगा। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमसे पूछ रहे हैं। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि द टैक्स पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट, टैक्स पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट।
तो हो जाएगा द टैक्स पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट। डीलर गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा, तो यहां पे हम लिखेंगे आउटपुट आईजीएसटी कलेक्टेड बाय डीलर माइनस इनपुट जीएसटी पेड बाय डीलर, ये हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट आईजीएसटी और इनपुट जो है जीएसटी पेड बाय द डीलर। तो आउटपुट आईजीएसटी में हमारा हो जाएगा 18,000 और इंटू 12/100 और माइनस इसमें जो हमारा हो जाएगा 16,000 इंटू 6/100 और प्लस 16,000 इंटू 6/100। यहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों आएगा, इस वजह से यहाँ पे 16,000 6/100 16,000 लिखा है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2160 और माइनस ये जो है 960 और ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 960 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रुपीज़ जो है वो 240 मतलब डीलर जो है वो रुपीज़ 240 जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। अब कंज्यूमर कितना आर्टिकल के लिए पैसा पे करेगा, तो यहां पे वही चीज होगा कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पेड बाय कंज्यूमर और प्लस आईजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। अब कंज्यूमर कितना पैसा पे कर रहा है, तो कंज्यूमर 18,000 पे कर रहा है और आईजीएसटी जो है वो हमारा हो जाएगा 12 और 18। तो यहाँ पर जो है ये हमारा हो जाएगा 18,000 और प्लस ये हमारा हो जाएगा 2160 और जब इसको ऐड करेंगे तो रुपीज़ 2160 मतलब 20,000 रुपीज़ 160 ये आ गया। तो एक्चुअल में सामान जो है कंज्यूमर को प्रिंटर उस पर जो प्राइस है कॉस्ट प्राइस है कंज्यूमर के लिए तो देखने में तो 18,000 पड़ा, लेकिन जब टैक्स पे करने के बाद जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस होगा वो 20,160 पड़ेगा। तो इस तरह के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए, आगे देख। थैंक यू।